नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव के उन दो नेताओं की जो कि पूरे विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनते रहे और दोनों को पार्टियों ने अपने बाहर निकाल दिया और उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों को इन दोनों नेताओं के कारण नुकसान पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावद विधानसभा से राजकुमार अहीर जो कि कांग्रेस से संबंधित थे और दूसरे पूर्ण अहीर जो कि भाजपा से संबंधित थे। आज दोनों नेता हाशिए पर चले गए। राजकुमार अहीर ने जहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, पूर्ण अहीर ने वही भाजपा को नुकसान पहुंचाया और दोनों की स्थिति यह है कि दोनों अपनी अपनी पार्टियों से बाहर हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं और दोनों वर्तमान में अब नए राजनीतिक भविष्य की तलाश कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, करेंगे क्या, यह समय बताएगा। इस विधानसभा चुनाव में दो अहीर नेता चर्चा में रहे, एक कांग्रेस से संबंधित थे तो दूसरा भाजपा से। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक नेता के मंसूबे कामयाब हो गए तो दूसरे के इरादे अधूरे रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमीनी जनाधार वाले जावद विधानसभा के दो बड़े अहीर नेताओं की, जो अपने अपने क्षेत्र में रुतबा रखते हैं, लेकिन संगठन विरोधी कार्यों के चलते और नकारात्मक राजनीति के कारण दोनों अब चुनाव बाद हाशिए पर हो गए हैं। कांग्रेस से है राजकुमार अहीर और भाजपा से पूर्णमल अहीर। दोनों को जावद की विधानसभा में जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन अपनी पकड़ और जनाधार से वे अपनी पार्टियों को लाभ नहीं दिला पाए। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर तो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन उनके द्वारा किया गया भीतरघात ने कांग्रेस उम्मीदवार को भारी नुकसान पहुंचाया। इधर पूर्णमल अहीर बागी होकर चुनाव मैदान में थे और जमकर ताल ठोकी, लेकिन भाजपा उम्मीदवार को हरा नहीं सके। ये दोनों अब अपनी अपनी पार्टियों से बाहर हैं और 6 साल के लिए निष्कासित हैं, अब हाशिए पर चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर का विधानसभा चुनाव में एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की बात कह रहे थे और साथ ही भाजपा उम्मीदवार को वोट देने की बात कहते रिकॉर्ड किए गए। उनका ऑडियो जब तेज़ी से वायरल हुआ तो इससे कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा और वे 2300 वोटों से हार गए। इसके बाद राजकुमार अहीर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब उनका राजनीतिक भविष्य खत्म सा हो गया है, क्योंकि वे 3 बार विधानसभा चुनाव पहले हार चुके हैं और अब जावद में कांग्रेस की लीडरशिप भी खत्म सी हो गई है। वहीं पूर्ण अहीर की बात करें तो जावद से पूर्ण अहीर एक दबंग नेता थे और वे भाजपा में अपना रुतबा रखते थे, लेकिन इन चुनावों में वे भाजपा के लिए चुनौती बन गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद फ़ोन लगाकर उनसे बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उल्टे सीएम का ऑडियो वायरल हो गया और जिससे सीएम नाराज़ भी हुए। इसके बाद वे चुनाव लड़े तो करीब 35,000 वोट लेकर आए, लेकिन उनका जो लक्ष्य था भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश सकलेचा को हराने का, वे उन्हें हरा नहीं पाए और हालत यह रही कि ओम प्रकाश सकलेचा जीते, भले ही कम वोटों से जीते, लेकिन वे अच्छे तरह से जीत गए और इसके बाद पूर्ण अहीर उनका कुछ नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने भाजपा के साथ कांग्रेस के वोटों में भी सेंध लगाई, तो उनके कारण कांग्रेस उम्मीदवार जरूर हार गया। अब पूर्ण अहीर के राजनीतिक भविष्य की बात करें तो राजनीतिक भविष्य उनका दांव पर लग गया है। सकलेचा कभी उन्हें पार्टी में एंट्री नहीं लेने देंगे, वहीं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधूरी रहेगी। तो यह थी इन दोनों पर एक स्पेशल स्टोरी।